फ़िरौन के महल में एक खादिमा रहती थी जो उसकी बेटियों के बाल बनाती और संवारती थी। एक दिन खादिमा के हाथ से कंघी गिर गई और उसकी ज़ुबान से बिस्मिल्लाह निकल गया। यह सुनकर फ़िरौन की बेटी दौड़कर फ़िरौन के पास गई और बोली कि जो खादिमा है वह आपको खुदा नहीं मानती, वह मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई हुई है और उनके अल्लाह को मानती है। तब फ़िरौन ने खादिमा को बुलाया और कहा कि मूसा के दीन को छोड़ दो, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन खादिमा ने फ़िरौन की बात मानने से इनकार कर दिया। इस पर फ़िरौन ने सख्त सज़ा का हुक्म दिया और एक बड़े देग में तेल गरम करवाया। फिर उसने खादिमा और उसकी तीनों बेटियों को बुलाया। सबसे पहले उसकी बड़ी बेटी को सज़ा दी गई ताकि माँ अपना ईमान छोड़ दे, लेकिन खादिमा सब कुछ देखकर भी अपने रब पर कायम रही। फिर दूसरी बेटी को भी उसके सामने सजा दी गई, फिर भी उसने अपना ईमान नहीं छोड़ा। जब तीसरी छोटी बेटी को लाया गया तो खादिमा रो पड़ी, लेकिन उसका यकीन मजबूत था। फ़िरौन को लगा कि अब वह डर जाएगी, लेकिन खादिमा ने कहा कि जब मुझे भी सज़ा दी जाए तो मुझे और मेरी बेटियों को एक साथ दफन कर देना, ताकि हम क़यामत के दिन एक साथ उठ सकें। आखिरकार खादिमा को भी सज़ा दी गई और सबको एक साथ दफन कर दिया गया। रिवायत में आता है कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर जा रहे थे तो आपने एक खुशबू महसूस की। फरिश्तों ने बताया कि यह उस ईमान वाली खादिमा और उसकी बेटियों की कुर्बानी की खुशबू है। तभी कहा जाता है कि अपने दीन और अल्लाह के लिए कुर्बानी देकर देखो, अल्लाह तुम्हें उससे भी ज़्यादा अता करता है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।